आज पंचकुला में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ यात्रा पंचकुला के विभिन्न सेक्टर से होती हुई सेक्टर 12 के इस्कॉन टेम्पल में संपन्न होगी। रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। रथ यात्रा के पंचकुला की सड़कों से गुजरने के कारण पंचकुला की सड़कों पर जाम की स्थिति बरकरार रही। लोग लंबे समय तक पंचकुला की सड़कों पर जाम में फंसे रहे। आपको एक बात बता दूं कि मनीमाजरा से रथ यात्रा शुरू हुई और मनीमाजरा के कुछ ही दूर बाद पंचकुला में प्रवेश करने के बाद सेक्टर 8 तक पुलिस की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। पुलिस की ओर से ना तो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था की गई थी, ना ही पुलिस रथ यात्रा के साथ थी। अगर रथ यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सुनिए ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों ने क्या कुछ कहा। भाई साहब, रोका नहीं आपको किसी ने यहाँ पे बीच में आने से? नहीं, बीच में हमें साइड जगह नहीं मिला। कहाँ से नहीं, इतनी बड़ी रथ यात्रा निकल रही है तो किसी ने रोका नहीं? रोका आपको? पुलिस का इंतजाम दिखाई पड़ा? कहीं भी नहीं है, इन्होंने करा नहीं इसका इंतजाम तो कहीं भी है सर। मतलब पंचकुला पुलिस आज फेल है पूरी तरीके से। फेल है यहाँ पे। या तो अगर जैसे अगर फालतू निकाल रहे हो, एक साइड से रोड ब्लॉक करके दूसरी साइड से चलाना चाहिए, वो भी नहीं चलाया इन्होंने। पीछे आप जाओगे तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था कि आज पंचकुला पुलिस का जो इंतजामात है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रथ यात्रा निकल रही जहाँ पे हजारों लोग इस रथ यात्रा में मौजूद है, मगर पंचकुला पुलिस अब तक ये सेक्टर 7 और 8 की चौक पर पंचकुला पुलिस अब तक नजर कहीं नहीं आई है। अगर इसमें कोई दुर्घटना, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि कुछ लोग हैं जो गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के निकले हुए हैं, अगर पुलिस के इंतजामात होते तो शायद ये गाड़ी लेकर के इधर ना निकल सकते थे। तो हो सकता है कि आयोजकों ने इस बात की जानकारी दी होगी, कि दी जरूर होगी, लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं, आयोजकों से भी बात कर लेते हैं कि जानकारियां दी गई या नहीं दी गई हैं। मगर पंचकुला पुलिस के इंतजामात जो है वो फिलहाल नाकाफी हैं। आज रथ यात्रा में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर आपको दिखाई पड़ेंगे तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले जरूर आपको नजर आएंगे इस तस्वीर के अंदर, मगर पंचकुला पुलिस, ये रथ का आखिरी सिरे की तरफ हम पहुंचे हुए हैं। अगर पंचकुला पुलिस की बात करें तो अभी तक आपको नजर नहीं होगी, पूरी तस्वीर आपने देख ली है। पीछे की तरफ भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। अगर वहां पे यात्रा को रोका गया होता, यात्रा रोकी गई होती, तो लोग जो इस जाम पे फंसे हुए हैं वो ना आ पाते, ना पहुंच पाते। पंचकुला पुलिस की अगर बात करें तो पंचकुला पुलिस के दावे तो बड़े बड़े होते हैं, मगर जो आज हकीकत है, खबर दो कि इतना ट्रैफिक ब्लॉक कर जो आज, हाँ बताएं आप क्या कह रहे हैं जी? ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, और इधर ये पुलिस वालों ने बताया नहीं, हमें आधा घंटा हो गया सड़क पे रुके हुए हैं। तो आप क्या कहें आज पंचकुला पुलिस को, क्या कहेंगे आप? कि पूरा ठीक से इंतजाम करना चाहिए, पब्लिक खराब हो रही है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब पुलिस के इंतजाम नहीं आपके हिसाब से? पुलिस का इंतजाम ही नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस वालों को ट्रैफिक का इंतजाम करना चाहिए कि ठीक से चले। जो मैं बात कर रहा था कि मैं पिछले 15 या 20 मिनट से अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ, डमरू के फेसबुक पेज के ऊपर आपको दिखाऊंगा। लंबी लाइन लगी हुई है। अगर पुलिस के इंतजामात होते तो ये लाइन लंबी ना लगी होती और ट्रैफिक जाम की स्थिति ना आती। पुलिस का अगर वहाँ पे उस चौक पे के ऊपर, जो आपको चौक कैमरे पे दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको, वहाँ से अगर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता तो दिक्कतें ना आती। मगर पंचकुला पुलिस फिलहाल तो इस रथ यात्रा पर आज फेल नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोगों ने पंचकुला पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन टेम्पल के प्रवक्ता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए पंचकुला पुलिस पर कड़े शब्दों में क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। ये मिस्टर तिवारी जी हैं, जो इस्कॉन सेक्टर 12 के मंदिर में होते हैं, अक्सर मिलते हैं हमें सेक्टर 12 के मंदिर में। तिवारी जी, आज रथ यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे आप पहले तो? आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमारे शहर पंचकुला और चंडीगढ़ में रथ यात्रा निकल रही है। सभी सनातनी, जितने भी सनातनी हैं पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली से, मैं लगातार सबसे आह्वान कर रहा हूं कि आकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचे, आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि ये जो रथ खींचने से कई 100 गुना यज्ञ करने के बराबर ये रथ का खींचना होता है। आज हम सभी सनातनियों से आह्वान करते हैं कि इस रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, जिस तरह इस्कॉन टेम्पल पंचकुला की तरफ से लगातार ये सनातन के प्रचार प्रसार के लिए
हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करवाया जा रहा है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये रथ यात्रा आज पंचकूला के अंदर निकल रही है, जिसकी अगुवाई इस्कॉन टेम्पल के जो सर्वा प्रेम गर्ग जी कर रहे हैं। मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। जो अब जब से चंडीगढ़ में रथ यात्रा थी तब तो पुलिस के इंतजाम थे, मगर पंचकुला में पुलिस के इंतजाम नहीं आए। क्या आप लोगों ने जानकारी दी थी पुलिस को? कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस जगह में धर्म का, जिस तरह में बीजेपी की सरकार हमें कहना नहीं चाहिए, वहां पर कोई प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बन रही है। आज देखिए यहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी रवैया जो बहुत ढीला ढिलमुल रवैया है, लेकिन ये रथ यात्रा जो निकल रही है हम बड़ी संयम से, हमारे जो वॉलंटियर है लगातार जगह जगह लगे हुए, लेकिन आज जो है इनको चाहिए था कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगती, रोड को मैप बनाया हुआ था, हमने पहले प्रशासन को जानकारी दे रखी है, लेकिन प्रशासन का कहीं छिटपुट रवैया, कहीं किसी तरह से अगर हादसा होता है तो बाद में कहेंगे सनातनियों ने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन तो जिम्मेदार कौन? अगर कोई हादसा, भगवान न करे कोई हादसा, क्योंकि ऐसे कभी हादसे हुए नहीं है, मगर मैं देख रहा हूँ जैसे ये बाइक आ गई अंदर, अगर पुलिस का इंतजाम होता तो बाइक ना आती है जो है, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ हादसा हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये किसी और धर्म का, मुझे लगता है कि अगर यात्रा होती तो प्रशासन पूरी तरह से इसको चौक चौबंद कर देता, बिल्कुल अच्छी तरह से करता। लेकिन आज ये सनातन की इस्कॉन टेम्पल की निकल रही, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। यहाँ पे गवर्नर साहब भी आए थे हरियाणा के, और ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर भी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छिटपुट रवैया प्रशासन का, और हम लोग बहुत संयम से, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो इसके कार्य कर रहे हैं और हम लोग बहुत संयम से निकालेंगे। लेकिन प्रशासन का इसकी जिम्मेवारी, यहाँ के जो विधायक हैं, स्पीकर भी ज्ञानचंद गुप्ता और डीजीपी की होगी, जो कानून व्यवस्था को सही तरह से नहीं कर रहे हैं। आप थे तिवारी जी जो पंचकुला सेक्टर 12 इस्कॉन टेम्पल में होते हैं, इस्कॉन टेम्पल में देखते हैं, उनका उन्होंने खुद कहा कि हमने पुलिस व्यवस्था को पूरी जानकारी दी।